एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज, लाइफ में तुम जिस किसी भी फील्ड में चाहो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर फील्ड या कुछ भी है जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है जिसमें या फिर किसी में नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम किसी भी फील्ड को चूज़ कर लो, अगर उसमें तुम टॉप वाले लेवल पे हो ना, मतलब किसी भी फील्ड में अगर तुम टॉप पे हो तो तुम बस सक्सेसफुल ही सक्सेसफुल हो, राइट। एनीवे, उस टॉप लेवल पे जाने के लिए जानते हो कि क्या करना पड़ता है? वहाँ पे जाने के लिए हमें चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, राइट। सबको पता है, सबको लग रहा है ये क्या बकवास कर रही है। एनीवे, अब मैं मेन पॉइंट पे आ रही हूँ। मेन पॉइंट इस सीखने में सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा होता है? मैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का नाम नहीं ले रही हूँ कि प्रोग्रामिंग सीखने में सबसे मुश्किल स्टेप क्या है, या कुकिंग सीखने में सबसे मुश्किल स्टेप क्या है, या फिर स्पीकिंग, कम्युनिकेशन और व्हाटएवर, कुछ भी सीखने के लिए सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा होता है? पता है? अगर पता है तो आराम से कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को करो पॉज और अच्छे से सोचो, दिमाग पे जोर डालो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि मुश्किल मतलब मोस्ट डिफिकल्ट वाला जो स्टेप है वो कौन सा वाला है। उसके बाद मैं बताने के लिए तो हूँ, डोंट वरी, वीडियो अब रिज्यूम कर लेना और जानते हैं कि सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा है। तो द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी शेयर कर रही हूँ वो मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, इट्स टू स्टार्ट। यस, तुम्हें लग रहा होगा ये क्या बोल रही है, मतलब बाद में जाके डिफ़िकल्टी आती है, स्टार्टिंग में तो सब कुछ आसान आसान लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को शुरू करना। हमारे दिमाग में आता है कि ये काम कर लेते हैं, अच्छा छोड़ो कल करेंगे, अच्छा ठीक है नेक्स्ट मंथ करेंगे, अच्छा ठीक है नेक्स्ट वीक करेंगे। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे अंदर ठूस ठूस के भरा गया है सिंस आवर चाइल्डहुड डेज। अब मैं ये बात क्यों बोलूँ, तो यार देखो, तुमने बहुत बारी अपने पेरेंट्स के या फिर टीचर्स के या किसी के भी मुंह से सुना होगा, सोच समझ के काम करो। ट्रस्ट मी, कभी कभी ये सोच समझ के काम करना इज द, ठीक है, सबसे बेकार चीज़ हो सकता है। ओके, मतलब इसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ये चीज़ इतनी बेकार हो सकती है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब सदियों से बोला जाता है सोच समझ के काम करो, और ये आकर के बोल रही है कि ये बहुत गलत है। नो, ये हमेशा गलत नहीं है। जब तुम ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हो जिससे तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आराम से सोच समझ के काम करो। मतलब करना ही चाहिए, नहीं तो ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिसमें बर्बाद होने का कुछ चांस नहीं है, तब क्यों ही इतना सोचना। कभी कभी हम सोचने समझने में इतना टाइम निकाल देते हैं कि हमें पता चलता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट सोच समझ के काम करो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की जो फीलिंग है ना, वो यही चीज़, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का जो बीज है वो यही सोच समझ के काम करो भर देता है। इतना ज़्यादा हम सोचने लगते हैं, फिर लगता है अच्छा नेक्स्ट मंथ कज़न की शादी है उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिर कभी लगता है अच्छा ठीक है आज ये प्रॉब्लम है फिर स्टार्ट करेंगे, अच्छा आज संडे है ठीक है ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। मतलब इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जाती है। कभी कभी लगता है अच्छा इससे पहले पूछ लेते, इसने पहले करा हुआ है। इतना ज़्यादा हम सोचते हैं कि सोचने में ही हमारा आधा कम हो गया, 60-70% टाइम निकल जाता है। मतलब इतने लेट हो जाते हैं कि छोड़ ही दो। इसीलिए मेरा मानना है कि आराम से अगर तुम्हारे दिमाग में आता है, लेट्स से कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कुकिंग सीखनी है, चलो भाई, तो अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कि मुझे कुकिंग सीखनी है, मुझे कुछ भी नहीं आता कुक करना, मुझे आज से कुकिंग सीखनी है, आज से स्टार्ट कर दो। क्या ही होगा, मतलब अगर तुम आज से भी स्टार्ट कर दो या कल से स्टार्ट करो या 2 महीने बाद स्टार्ट करो, तुम अगर कुक करना शुरू करोगे तो तुम सीखोगे। यू कैन नॉट अनलर्न दीज थिंग्स, राइट। तुम सीखोगे, ऐसा तो नहीं है कि भूलने लग जाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद होने वाली इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इससे। तो आज से अगर हम शुरू कर दे तो इट विल बी बेटर। अगर हम आज से शुरू कर दे तो 6 महीने में सीख लेंगे, 6 महीने बाद शुरू करेंगे तो हम 1 साल बाद सीखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हम जितनी जल्दी शुरुआत करें, मतलब बोलते हैं ना, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ये रविंद्र बाबू रवूला सर की लाइन है, मतलब पता नहीं किन की लाइन है, पर मैंने उनसे सुना था और मुझे बहुत सही लगा था। मतलब किसी ने उनसे पूछा हुआ था कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है, और उस पर उन्होंने बोला हुआ था स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत सही है, क्योंकि जितनी जल्दी करोगे उतने बड़े क्राउड से तुम अहेड हो, उतने बड़े क्राउड से तुम आगे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या है ना, मेन चीज़ क्या है कि जब हम कुछ स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की आ जाती है। लेट्स से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अगर मैंने जब तक स्टार्ट नहीं करा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब के लिए आई डेंट एग्जिस्ट, राइट।
लेकिन जब मैंने स्टार्ट कर लिया उसके बाद कभी कभी होता है कि नहीं डालना है वीडियो, और लास्ट मंथ तुमने देखा कि मैं काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हुई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते का गैप आ गया या कुछ आ गया। कभी कभी लगता है कि बहुत टायर्ड हूँ, नहीं बनाना है या कुछ भी, लेकिन उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आ जाता है ना कि अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो फिर बच्चे मैसेज करने लगेंगे, कहीं से कुछ कमेंट आएगा, इस तरह से चीज़ें आएंगी, लोग मुझे भूलने लग जाएंगे, और बहुत तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की आ जाती है, और वो एक बोल सकते हो ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। वो मुझे फोर्स करता है कि नहीं जाके बनाओ, राइट, इवन इफ़ यू आर टायर्ड यू हैव टू गो एंड लाइक शूट वीडियो। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि नहीं होती, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। सेकेंड थिंग, तुमने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, मैंने देखी है, नहीं देखी है तो जाके देखो, ठीक है, काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ है, तो आराम से जाके देखो। कोटा फैक्ट्री में तुमने देखा था कि स्मोकिंग छोड़ने का जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ था, जीतू भैया ने क्या बोला था उन्होंने कि पूरे दुनिया में उन्होंने, मतलब पूरे कोटा में उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया था कि मेरे को छोड़ना है। जब तुम इतने लोगों को बोल दोगे तब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होता है कि सब लोग जानते हैं कि इसने बोला है कि मेरे को स्मोकिंग छोड़ना है, लेकिन अगर हम उस वक्त स्मोक करते देखे गए तो फिर वो क्या बोलेगा यार। कहने के लिए हम सब बोलते हैं कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, मतलब पड़ जाता है यार, नहीं चाहते हुए भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जिसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इतना सा भी सही फ़र्क पड़ता है। और अभी हम, मतलब अभी के टाइम में हमें कुछ ढिंडोरा पीटने की भी ज़रूरत नहीं है, सब सोशल मीडिया के मतलब गुलाम जैसे बन गए हैं। तो आराम से बोल दो ना कि मैं आज से ये स्टार्ट करो, जैसे मैंने बोला कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल, और उसके बाद हो गया, सबको पता चल गया, अपने आप ही ढिंडोरा पीट दिया मैंने। और अगर अब मैं पीछे होती हूँ तो थोड़ा सा कहीं भी बैक ऑफ द माइंड मुझे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यार, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग जो है वो स्टार्ट करना ही लाता है। स्टार्ट करने के बाद चीज़ें अपने आप होने लग जाती है, लेकिन स्टार्ट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। वहाँ पे ही प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे ही होता है कि ठीक है नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, फिर मंथ वाइज काउंट करना आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे ईयर चेंज होगा हमारे चैनल का भी ईयर चेंज होता रहेगा। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती है। अच्छा ठीक है, पहले गोवा ट्रिप से आ जाते हैं, जो किसी का होता नहीं है, एनीवे गोवा ट्रिप से आ जाते हैं, उसके बाद करेंगे, मतलब 10 तरह की चीज़ें आती है, और ये सब चीज़ बहुत बेकार है। कभी कभी लगता है अच्छा हमारे पड़ोसी का यूट्यूब चैनल है, पहले हम उससे पूछ लेते हैं वो कैसे क्या किया, उसके बाद यार हम इतना ज़्यादा सोचने और समझने लगते हैं ना कि सब गुड़ गोबर करके रख देते हैं। तो प्लीज़ ये काम मत करो, आराम से स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करना कोई भी चीज़ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप। तुमने स्टार्ट कर दिया तो बोलते हैं ना 30-40% गेम वहीं पे ख़त्म हो गया है। उसके बाद कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अब कंसिस्टेंट कैसे रहना है, क्या करना है, नहीं करना होता है। अगर इस बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाय।